हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो एमसीक्यू देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। हर पॉइंट जो आपको समझाया जाता है वो आप अच्छे से देखेंगे, बहुत फ़ायदा होगा आपको आने वाले एग्जाम्स में आपके। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा है, देखिए, जब डॉक्टर यूज़ करता है स्फिग्मोमेमोमीटर। स्फिग्मोमेमोमीटर क्या होता है? एक तरह का डिवाइस होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब वो ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे होते हैं डॉक्टर, तो वो स्टेथोस्कोप का भी यूज़ करते हैं वूशिंग साउंड सुनने के लिए ब्लड का। इनमें से कौन सी आर्टरी से तो एक तरह का साउंड आता है ब्लड का, वूशिंग साउंड उसको कहते हैं। एक आर्टरी में से आता है जिसको डॉक्टर सुनते हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के दौरान। कौन सी आर्टरी से वो साउंड सुनने की कोशिश करते हैं? ऑप्शन में दिया गया है, देखिए, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ऑक्सिलरी आर्टरी या मीडियन आर्टरी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ब्रैकियल आर्टरी में से इस तरह का साउंड सुनते हैं डॉक्टर। ब्रैकियल आर्टरी होती है, देखिए, ये होती है इस तरह की आर्टरी। मेजर आर्टरी होती है जो कि सप्लाई करती है ब्लड अपर आर्म को, एल्बो को, फोर आर्म और पूरे ही हैंड को सप्लाई करने का काम होता है ब्लड इस ब्रैकियल आर्टरी का। ये यहाँ से देखिए बताया गया आपको, ये यहाँ से स्टार्ट होती है जस्ट बिलो द शोल्डर्स और एल्बो तक ये एक्सटेंड करती है और इसी में से जो ब्लड फ्लो होता है उसका साउंड सुनने की कोशिश करते हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से। देखिए, यहाँ पर स्टेथोस्कोप को वो रखते हैं और साउंड सुनते हैं। इस साउंड सुनते हैं वो वूशिंग साउंड सुनते हैं ब्लड का। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा, देखिए, कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ऑप्शन में दिया गया, देखिए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। आंसर है इसका ऑप्शन बी, विटामिन के जो होता है, देखिए, वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। कहीं अगर आपकी बॉडी पे किसी तरह का कट लग जाता है तो उसको क्लॉट करने का काम करता है विटामिन के। ये विटामिन के जो होता है, देखिए, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है विटामिन के और हेल्प करता है ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में। और विटामिन के जो है सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग में ही नहीं बल्कि बोन हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये चाहिए होता है। और देखिए, ये ब्लड, बोन्स और किडनीज के लिए जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं वो भी फॉर्म करता है विटामिन के। तो बहुत सारे मल्टीपल रोल प्ले करता है विटामिन के हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग होती है मतलब जो फ्रूट पकते हैं, तो वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है इनमें से कौन से हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन के द्वारा होती है फ्रूट्स में। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया, देखिए, इथाइलिन, ऑप्शन बी है गिबरलिंस, ऑप्शन सी है ऑक्सिन या कैरेंस। आंसर है इसका ऑप्शन ए, इथाइलिन के द्वारा होती है। देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट नेचुरली पकते हैं वो इथाइलिन के द्वारा ही होता है। क्या होता है, देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है, राइपनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि फ्रूट जो है वो खाने लायक होते हैं, कच्चे नहीं रह जाते, पक जाते हैं। और एक तरह का गैसियस कंपाउंड जो है फ्रूट अपने ही अंदर प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहा जाता है इथाइलिन, और इसी के कारण फ्रूट्स की राइपनिंग हो जाती है। नेचुरली तो देखिए फ्रूट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, बट आर्टिफिशियली राइपनिंग जो की जाती है, जो आर्टिफिशियली फ्रूट्स को पकाया जाता है, उसमें भी इथाइलिन गैस का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग करने के लिए फ्रूट्स की। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा है, देखिए, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली जाती है या वेट लिफ्टिंग कर ली जाती है तो मसल्स में एक तरह का एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण उस पार्ट में, जिस पार्ट में वो एसिड डिपॉजिट हुआ है, वहाँ एक तरह की सोरनेस, एक तरह की थकान और एक तरह का दर्द होने लगता है। तो वो कौन से एसिड के डिपॉजिट होने के कारण होता है? ऑप्शन देखें, देखिए, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या पायरुविक एसिड। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने के कारण होता है इस तरह की सोरनेस, मसल टेंडर हो जाती है। क्या होता है, देखिए, लैक्टिक एसिड यहाँ पर आपको बताया गया है, इंटेंस एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली जाती है तो ये प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये जो है रिलीज़ होने लगता है उस साइड से और उस जगह पे दर्द होना कम हो जाता है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है आपसे, देखिए स्पाइडर का वेब जिसको हम हिंदी में कहते हैं मकड़ी का जाल जो होता है वो किस तरह के मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, लिपिड्स या पॉलीसेक्राइड्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोटीन्स का बना होता है स्पाइडर वेब। देखिए स्पाइडर इस तरह का अपना वेब बनाती है, सिल्क लाइक मटेरियल होता है ये, और ये बना होता है, कॉम्पोजिशन होती है इसकी प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा है, देखिए जो हम हनी खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है। ये सारे ही शुगर के टाइप्स हैं, देखिए ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज, बट हनी में सबसे ज़्यादा कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है वो पूछा है आपसे। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में हनी में। जैसे आपको पता होगा हनी क्या होता है, स्वीट विस्कस फॉर्म ऑफ फूड होता है जो कि हनी बीज से लिया जाता है, नेचुरली प्रोड्यूस करती है बीज, हनी बीज हनी, और वो कंज्यूम किया जाता है सब जो ह्यूमन पॉपुलेशन होता है उनके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए हनी में कौन कौन से होते हैं शुगर वो देख लेते हैं। डी ग्लूकोज होता है, एंड डी फ्रक्टोज होता है, एंड सुक्रोज होता है। ये सारे ही शुगर प्रेजेंट होते हैं हनी में, बट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा था कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप में। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। अब देखिए क्या होते हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा ए बी एन ओ। उनमें जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती है उनके नाम पे ही इस ब्लड ग्रुप्स के नाम दिए जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए में रेड ब्लड सेल टाइप क्या होती है, ए होती है, ब्लड ग्रुप बी में बी, एंड सो ऑन। तो इनमें देखिए इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी से डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई थी, अपने चैनल पे अपलोड की है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप अपना सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप में, तो देखिए यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा है, देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वुमेन्स के लिए उनकी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए थायमिन, विटामिन ई, विटामिन सी, एंड फोलिक एसिड। आंसर है इसका ऑप्शन डी, फोलिक एसिड होता है एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है वुमेन्स की इनिशियल स्टेज में, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी इनिशियल स्टेज जब चल रही होती है प्रेगनेंसी की 3 मंथ तक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड। क्या होता है, देखिए कितनी डोज में दिया जाता है, तो देखिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक 400 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक इसको दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि फोलिक एसिड जो है वो प्रिवेंट करता है एक तरह का बर्थ डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा एक तरह का इस तरह का इफेक्ट होता है जिसमें ब्रेन की जो है इस तरह का फ्लैट ब्रेन फॉर्मेशन होती है, या इसको नो ब्रेन फॉर्मेशन भी कहा जाता है, जो कि न्यू बॉर्न्स में देखी जाती है। तो इस तरह के बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं फोलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन्स को उनकी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। इनमें से पूछा है आपसे, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा एक फूड सोर्स है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, पार्सले में, ब्रोकली, ऑरेंज जूस, या ब्लैक करंट में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्लैक करंट में होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। ब्लैक करंट क्या होता है, देखिए एक तरह की बेरी होती है, जैसे ब्लैक बेरी होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, इसी तरह की एडिबल बेरीज की फॉर्म में होता है ब्लैक करंट। और इसका देखिए इसकी फैमिली होती है ग्रोसुलेरेसी। ये क्या होता है ब्लैक करंट में, देखिए 85% ऑफ जो रिकमेंडेड विटामिन सी होता है वो प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन सी हमारी हेल्थ डेवलपमेंट में, हमारी इम्यून सिस्टम की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन सी। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट होता है ब्लैक करंट में। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है आपसे, इनमें से क्या है एक लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस चिल्ड्रंस में वर्ल्ड वाइड। सो हमारी पूरी दुनिया में इनमें से ऐसी एक क्या चीज़ है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो चाइल्ड ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं, अंधेपन का शिकार होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए विटामिन ए डेफिशिएंसी, कलर ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, या ग्लूकोमा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विटामिन ए डेफिशिएंसी है मोस्ट प्रोबेबल कारण जो है, सबसे ज़्यादा होने वाला कारण जिसके कारण जो चिल्ड्रंस हैं वो वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। और
किस किस वजह से होती हैं ब्लाइंडनेस। देखिए मीजल्स होने के कारण जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको कंजेनाइटल कैटरैक्ट, तो जब वो मदर के वोम में है तो एक तरह का कैटरैक्ट उनको हो जाता है, इस वजह से भी होते हैं। कंजक्टिवाइटिस एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, तो ये एक तरह की कंडीशंस होती हैं जिनके कारण ब्लाइंडनेस देखी जाती है चिल्ड्रंस में, न्यूबॉर्न्स में। तो देखिए इस तरह की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बच्चों को खिलाने के लिए, जैसे केल, स्पिनच, ब्रोकली, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स आपको बताए गए हैं। देखिए कैरेट, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन और जो अलग अलग स्क्वैश होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट होता है उनमें। तो इस तरह की डाइट जो है कंज्यूम करनी चाहिए, मदर को भी और बच्चों को भी कंज्यूम करवानी चाहिए इस तरह की डाइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें एमसीक्यू कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 60 के तक हम एमसीक्यू कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।